तुम्हारी सगाई के क्षेत्र पर कोई महात्मा भूखा बैठा है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई महात्मा नहीं जिसे मैंने बुलावा नहीं भेजा और जिसके लिए मैंने भोजन का इंतजाम ना किया। महाराज वसुदेव ने कहा, वसुदेव नंदन देव की कुमार श्री भगवान कृष्ण ने कहा कि राजन दक्षिण दिशा कुछ ही दूर पर एक नदी है, उस नदी के किनारे एक महात्मा बैठा हुआ है। उस महात्मा को लेकर अर्जुन को भेजा गया। अर्जुन उस महात्मा के पास में पहुंचे, रथ को किनारे पे लगाया और महात्मा के चरणों पर गिर पड़े और महात्मा से कहने लगे, महाराज हमारे युधिष्ठिर महाराज एक यज्ञ किए, वह यज्ञ पूर्ण होने वाला है, इनको बैठा लो। ये थोड़ी बार के बंदे का काम है। अर्जुन ने कहा, महात्मा आप चलिए भोजन को शामिल कीजिए और जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तब तक हमारा यज्ञ सफल नहीं होगा। महात्मा ने कहा, राजन मैं कहीं जाता नहीं और भोजन में उसके ग्रहण करता हूं जिसको 100 यज्ञों का फल प्राप्त हो गया हो, वही मुझे भोजन करा सकता है। अर्जुन ने कहा, यहाँ पे एक नहीं पूरा हो रहा है तो 100 की बात कर रहे हैं। एक पूरा होने में ही संदेह है, 100 यज्ञों का फल कहां से मिलेगा। लौट कर आ गए और जब लौट कर आ गए महाराज युधिष्ठिर से बताया गया, महाराज उस महात्मा ने ऐसा कहा है कि मुझे भोजन वही करा सकता है जिसे 100 यज्ञों का फल प्राप्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर चिंता में पड़ गए। आने वाले आते रहेंगे, देखना अपना नहीं है। देख के भी क्या करोगे, कल पूरी पब्लिक देख रही, इसके बाद जो होना था तो हो ही गया। पर मतलब कथा के समय में कोई आ रहा है, इतना जरूर है कौन आ रहा है, क्या है करेगा अरे आने वाली कथा हो रही है, मंदिर में सबको पता है कि जो आएगा वो बैठता जाएगा। पर आप लोगों को मुंडी हिलाकर देखना जरूर है कौन आ रहा है। क्या होगा नहीं तो लोग तुम्हारे बीच में कोई आदर तो व्यक्ति आ जाएंगे और तुम्हारा सब तोड़ ताड़ के लेके चले जाएंगे, कुछ नहीं करोगे क्योंकि मैंने देखा तो था उसको। इसलिए भैया नजर हमारी तरफ ही की है। जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। युधिष्ठिर कहने लगे, अब क्या करो, बड़ी अच्छी लग रही है ना। महात्मा को कौन लाए, देवकी नंदन कोई उपाय बदला। उसी सभा पर महारानी द्रौपदी भी बैठी हुई थी। महारानी द्रौपदी ने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, उस महात्मा को लेने मैं जा रही हूं। अर्जुन ने कहा, देवी जब हमसे नहीं आए तो तुम्हारे कहने पर कैसे आए। बोले कोई बात नहीं, पर प्रयास मैं भी करती हूँ और मेरे द्वार से आ जाए। कोई बात नहीं। जैसे माँ देवी द्रौपदी बाहर निकली, सारथी रथ लेकर आगे पहुंच गया। बोले देवी आप रथ में विराजमान हो जाओ, मैं वहीं लेकर चलता हूँ। द्रौपदी ने कहा नहीं, रथ में नहीं जाना, एक संत के दरबार में जाना है और संत के दरबार में जाओ, किसी साधु के दरबार में जाओ, किसी महात्मा के दरबार में जाओ, तो पैदल यात्रा करके जाओ तो जो फल होगा वही मिलना है। महात्मा और संत और साधु तुम्हारे वैभव देखने के लिए कुछ नहीं होता। संत को
शब्द का प्रेमी होता है, भजन का प्रेमी होता है। देवी ने कहा मुझे महात्मा के शब्द के दरबार में जाना है, मुझे पता मैं सोच पैदल जाऊंगी। और देवी एक सखी को साथ में लिया, सुंदर पूजन का थाल तैयार किया और देवी उस महात्मा के पास में पहुंच गई। देवी ने महात्मा का पूजन किया, पूजन करके माला पहनाई, तिलक लगाया। इसके बाद में उनके चरणों पर अपने मस्तक को रखकर बैठ गई। कहने लगी, भगवान हे महाराज, आप मेरे साथ चलिए, हमारे महाराज एक यज्ञ कर रहे हैं, वह यज्ञ पूर्ण हो रहा है, पर जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तब तक हमें पुण्य नहीं मिलना, फल प्राप्त नहीं होगा। महात्मा ने वही बात मुझसे भी बोली कि देवी मैं कहीं भोजन करता नहीं हूं, और भोजन यदि करता हूं तो किसके यहाँ, वो पैसे हैं जिसको 100 यज्ञों का फल प्राप्त हो गया हो वही मुझे भोजन करना था। बताओ तुम्हें 100 यज्ञों का फल प्राप्त होगा? अगर मिला हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। देवी द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहती है कि बाबा मैं ये तो नहीं जानती कि मुझे 100 यज्ञों का फल प्राप्त हुआ, मिला है, पर एक बात बताओ, मैं अपने ठाकुर अपने गोविंद से जो सुना है वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। महात्मा ने क्या सुना है? देवी ने कहा संत मिलन को जानिए, करता जे माया अभिमान, जीव जीव पग आगे धरे, कोटि के समान। बाबा मेरे गोविंद ने मुझे बताया है, मेरे ठाकुर ने मुझे बताया है कि संत मिलन को चाहिए, तज माया अभिमान। चल तू भी हैं? पैसे का कमंड उतार कर घर में रख दो, अभिमान को उतार के घर में रख दो, है? और पैदल उसके पास में पहुंच जाओ। देवी ने कहा बाबा मेरे गोविंद ने बताया है कि जीवन जीवन पग आगे धरे, जितने पग हम पैदल उस वसंत के दरबार में पहुंचेंगे करोड़ों यज्ञ के समान उसका फल प्राप्त होता है। महात्मा आसन छोड़कर खड़े हो गए। देवी तुम धन्य हो,